नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी एजुकेशन सेंटर में, जहां मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे भरोसेमंद तैयारी, वो भी आसान भाषा में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जो आपकी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। इस वीडियो में दोस्तों 20 प्रश्न लिए गए हैं और सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मैं कहूंगा दोस्तों ये यकृत है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों ये रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सेरिब्रम के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? चलिए फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये हाइपोथैलेमस में होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये कूटपात के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों ये टाइलिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है श्वास को ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ये ग्लूकोज का करती है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो दोस्तों ये विसरण के द्वारा पहुंचता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिगति क्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिगति क्या होती है? तो दोस्तों ये विघटन होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों ये सुक्रोज है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों 120 से 80 तक होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो दोस्तों ये डिग्रामीटर है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, दोस्तों ये कौन करता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, सही ऑप्शन का चयन करें दोस्तों। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन? तो दोस्तों ये घ्राणेंद्रिय पाली करता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, चलिए बताइएगा दोस्तों कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो दोस्तों ये इंसुलिन के कारण, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। नंबर 16 देखिएगा। ऑक्सीजन है, तो दोस्तों ऑक्सीजन क्या है बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऑक्सीजन है, तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन जो दोस्तों है ये एंजाइम है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें दोस्तों पोषण, उत्सर्जन और शोषण, यानी ये सभी दोस्तों आते हैं, यानी ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत दोस्तों कौन आता है? तो दोस्तों पोषण, उत्सर्जन और शोषण आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों 0.03% पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 0.03% पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों इसे सियोकाइट्स कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों टीबी हुआ और निमोनिया, ये दोनों दोस्तों जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो का समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।